जय मसीह की मेरे भाई बहन, आप सब कैसे हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग अच्छे हैं। प्रभु ने आपको भला चंगा रखा है। आज के दिन में आपको प्रभु ने संभाला है। आइए हम शाम की प्रार्थना में जाएंगे और अपने आत्मा, अपने प्राण, अपने शरीर को मेरे साथ तैयार कर लीजिए कि प्रभु की उपस्थिति में जाना है, क्योंकि सबसे बढ़कर पहले प्रभु का काम है, उसके बाद सारा काम है। पहले प्रभु का नाम, उसके बाद दूजा काम। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम कुछ और अच्छा सीखेंगे और परमेश्वर के वचनों से कुछ सीखेंगे, क्योंकि प्रभु ही एक अच्छा चरवाहा है जो हमें चराता है। वो कहता है कि मेरी भेड़ों को सुखदाई जल के झरने के पास ले जाओ। वही चाहता है कि मेरे भेड़ों को हरी हरी चराइयों में चराओ। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर कितना ही दयालु परमेश्वर है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, यहेजकेल नबी की पुस्तक 34 का 11 वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यों कहता है, देखो मैं आप ही अपने भेड़ बकरियों की सुधि लूँगा और उन्हें ढूंढूंगा। आमीन। आप और हम ऐसे प्रभु के पास नहीं आए हैं, क्योंकि जब हम दुख में थे, करा रहे थे, वो परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। वो हमारे दुखों को देख लिया है और किसी न किसी के द्वारा हमें अपना सुसमाचार देकर बुला लिया है। वचन कहता है कि मैं आप ही अपने भेड़ बकरियों की क्या लूँगा, सुधि लूँगा। आज दुनिया के लोग हमारी सुधि नहीं ले पाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं अपनी सुधि लूँगा। दुनिया के लोग झूठ भी बोल सकते हैं मेरे भाई बहन, लेकिन परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। वो कहता है कि मैं उसकी सुधि लूँगा और उन्हें ढूंढूंगा। हालेलुया। इसलिए आप चाहे जहाँ से हैं, यूपी है, बिहार है, झारखंड से हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको ढूंढ लिया है। और 12 वचन कहता है कि जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। हालेलुया। इसलिए आप चाहे जहाँ भी हैं, अगर प्रभु की आंखें आप पर लगी है और आपका आत्मा प्रभु के ऊपर लगा है, तो वो परमेश्वर आपको अपने झुंड में लेगा। हालेलुया। वो कहता है मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को अपने झुंड में बटोर लाऊंगा और मैं उन्हें सब स्थानों में से निकाल ले आऊँगा जहाँ जहाँ वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर है, ये प्रभु आपको जानता है कि आप किस दुख में हैं। बहुत जन कहते हैं प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है, लेकिन वो परमेश्वर सुनता है और वो सब कुछ पूरा भी करता है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे भाई बहन कि प्रभु कहता है कि मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा और इस्राएल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा और इस्राएल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनकी चराई मिलेगी। वहाँ वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी और इस्राएल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेंगी। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा होऊंगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की ये बाणी है। हालेलुया। मेरे राजाओं के राजा की बाणी है। वचन कहता है 16 में कि मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवान करूंगा और जो मोटी है, बलवंत है, उन्हें मैं नष्ट करूंगा। हालेलुया। उनकी चरवाई न्याय से करूँगा। इसलिए हे मेरे झुंड, तुम परमेश्वर यहोवा यों कहता है, देखो मैं भेड़ के बीच और भेड़ों के बकरों के बीच में न्याय करता हूँ। आज जो परमेश्वर आपका न्याय करेगा मेरे भाई बहन, आपको जो प्रभु ने मेरे वचन से वादा किया, आप जरूर पढ़े घर में यहेजकेल नबी की पुस्तक 34 अध्याय 11 वचन से, कि परमेश्वर आपको कहाँ कहाँ सुखदाई जल के झरने के पास, ऊंचे पहाड़ों पर, हरियाली के पास, जहाँ कोई नहीं पहुँचा है, वहाँ पर वो परमेश्वर आपको पहुँचाना चाहता है।
है। आमीन। इसलिए मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर एक अच्छा चरवाहा है और वो अच्छा चरवाहा ही हमारे लिए सब कुछ उपाय करता है, सब कुछ प्रोवाइड करता है। आमीन। इसलिए आइए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद 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 हो प्रभु। ओ स्तुति हो राजाओं के राजा, पवित्र आत्मा खोरिया लादा बाला सिंदरिया प्रभु। ओ री बाबा बाबा संदा खाला राबा बाबा। ओ राइट नाउ लव यू मास्टर, लव यू जीसस, लव यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ थैंक यू मास्टर। प्रभु आप हम भेड़ों की सुधि लेने वाले परमेश्वर, ओ आप हमारा न्याय करने वाले प्रभु। हाँ पिता, हम सबों का न्याय बिगड़ चुका है पिता, कोई हमारा न्याय करने वाला नहीं है प्रभु, लेकिन आप एक सच्चा परमेश्वर हैं प्रभु, जो आप हमारा न्याय करेंगे। हालेलुया। खोरी अंदर अबा संदर बाबा जीसस, राइट नाउ टच यू मास्टर। हम सबों को छू ले राजा, इन भाई बहनों को छू ले। ओ प्रभु आज जितने बीमार हैं खुदा तो उनकी सुधि ले, जितने कर्जे में हैं उनकी सुधि ले, जो दुष्ट आत्माओं से जकड़े हैं उनको आजाद कर मेरे खुदावन प्रभु। जिनको गिल्टियाँ और गांठें हैं यीशु के नाम से धुआं बनकर उड़ जाए प्रभु। जो घुटनों और कमर से अपाहिज हो चुके हैं खुदावन, यीशु के नाम से प्रभु हर एक दर्द को अपने क्रूस के नीचे उठा ले मेरे स्वामी। ओ पैरालाइज का श्राप इनके हाथ, इनके पैर, इनके शरीर को छोड़े और जाए यीशु के नाम से। हर एक कमजोरीपन की आत्मा इन्हें छोड़े और जाए यीशु के नाम से। ओ प्रभु कैंसर की बीमारी धुआं बनकर उड़ जाए। खोरियाला दब्बाला सिंदरिया री बाबा बाबा बाबा। ओ सिया राबा बाबा बाबा। परमेश्वर राइट नाउ टच यू मास्टर, छू ले, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु तेरे सामर्थी नाम में इन भाई बहनों को छुटकारा और चंगाई दे खुदा। तू इन्हें चला, तू इनका परमेश्वर हो जा। तू प्रभु इन्हें अपने आत्मा से भर कर चला मेरे स्वामी, क्योंकि तू जब चराए खुदाए कभी भूखे और प्यासे नहीं रहेंगे राजा। ओ स्वामी जितने आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं खुदा उन्हें तैयार कर राजा, उनकी हर एक आर्थिक तंगी को दूर कर मेरे स्वामी। उनके लिए नए नए रास्तों को खोल दे मेरे पिता। पवित्र आत्मा परमेश्वर जिनके घर में क्लेश है पिता, जिनकी पत्नियां छोड़कर चली गई हैं, जिनके पति घर छोड़कर चले गए हैं, यीशु मसीह के नाम से वापस आए प्रभु, वापस आए। इनके परिवारों को बिगाड़ने वाली दुष्ट आत्मा को प्रभु अपने पैरों तले दबा दे मेरे स्वामी। प्रभु हर एक परिवार में बड़ी शांति और बड़ी चैन आने पाए पिता। इनके घर से हर एक लड़ाई झगड़े गरीबी का श्राप मिट जाए प्रभु। सबसे ज़्यादा गरीबी के चलते हमारे घरों में लड़ाइयाँ होती है राजा। उस गरीबी नाम के डायन को मिटा दे मेरे खुदावन प्रभु। तेरे लहू के द्वारा अपने जनों को फ्रीडम दे राजा। वो तैयार कर खुदा, इनकी मेज को तैयार कर मेरे स्वामी कि ये तेरे साथ भोजन करने पाए। ओ सिया रबा बाबा संदा खाला रबा बाबा। राइट नाउ टच यू मास्टर, छू ले, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा आप दया करें स्वामी, अपना छेदा हुआ हाथ अपने बच्चों को बढ़ाएं। आज इनके जीवन में बड़ी आशीष ठहर जाए। परमेश्वर पिता मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, आपने कर दिया मैं विश्वास करती हूँ। ओ प्रभु इस शाम के समय में प्रभु जी आपने अपने बच्चों की सुधि ली है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरे जितने भाई बहन आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, आप नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं प्रार्थना डालूं सबसे पहले आप आशीषित हों। और मेरे भाई बहन आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए दुआ करूं तो कल उपवास की प्रार्थना का दिन है, और आप जितने चाहते हो कि मैं आपके लिए दुआ करूं तो फटाफट आप कमेंट कर दीजिए आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट, आपका नाम, आपके गाँव का नाम। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी उपवास में होकर, और विश्वास करती हूँ खुदावन अब तक मेरी प्रार्थनाओं को सुना है, तो आज भी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और कल भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। इसलिए आप देर ना करें, जल्दी जल्दी कमेंट करें आप कहाँ से हैं, आपका प्रार्थना रिक्वेस्ट और आपका नाम जरूर भेजें। और परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर ले, एक दूसरे को शेयर करें, और आपके सपोर्ट के बिना ये नहीं हो सकता। इसलिए प्लीज़ इन सारे वीडियो को आगे बढ़ने में आप ही जिम्मेदार हैं, तो आप इस सपोर्ट करें, मेरे को पूरे खुलकर सपोर्ट करें
ताकि परमेश्वर आपको खुलकर आपकी मदद करे। धन्यवाद। जय मसीह की। विश्वास करते हैं अभी तक बहुत जितने भाई बहन पुराने भी हैं जो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो इस वीडियो को आगे बढ़ने के लिए आप रास्ता खोलते हैं मेरे भाई बहन। क्या आप नहीं चाहते कि सुसमाचार का प्रचार हो? तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।